कहानी की शुरुआत में महिला ने आवारा होने का नाटक किया और चालक के मना करने के बावजूद उसे शीशा साफ करने में मदद की। फिर जब कार में बैठे लोग ध्यान नहीं दे रहे थे तो उसने रेत में लगे उपकरण से चुपके से चेसिस नंबर को स्कैन कर लिया और जाते समय एक अमेरिकी डॉलर का टिप मांगा। कार के चले जाने के बाद उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और डेटा केबल कनेक्ट करके चेसिस नंबर अपने साथी ब्रदर लकी को दे दिया। लकी को जानकारी मिलने के बाद उन्होंने कार के केंद्रीय नियंत्रण प्रणाली में प्रवेश किया और सफलतापूर्वक कार नियंत्रक प्राप्त कर लिया। पता चला कि यह एक पुलिस परिवहन ट्रक था और इस बार वे एक बहुमूल्य हीरे को ले जा रहे थे। जल्द ही समूह अपने गंतव्य पर पहुंच गया। किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए टीम के साथी सबसे पहले कार से उतरकर आसपास के वातावरण का निरीक्षण करने लगे। यह पुष्टि करने के बाद कि कार सुरक्षित है, शेरिफ कार से बाहर निकलने के लिए तैयार था, लेकिन उसने पाया कि वह दरवाजा नहीं खोल सकता। जब शेरिफ उलझन में था, कार अपने आप चालू हो गई और इसका पूरा संचालन लकी द्वारा किया गया। शेरिफ वाहन को नियंत्रित करने के लिए आगे आना चाहता था, लेकिन लकी ने उसे मौका नहीं दिया। उसने कार को सीधे नियंत्रित किया और सामने वाले वाहन से टकराया और फिर उसने ब्रेक को दबा दिया और चाहे शेरिफ ने कितनी भी जोर से ब्रेक दबाई, कार नहीं रुक सकी। जल्द ही कार एक गोदाम के दरवाजे पर रुक गई। शेरिफ ने राहत की सांस ली, लेकिन कौन जाने एक बड़ा ट्रक तिरछे ढंग से आ गया और चालक ने कार और लोगों को सीधे उसमें धकेल दिया। जैसे ही गोदाम का दरवाजा धीरे से खुला तो बेघर महिला ने भी अपना मुखौटा उतारा तो उस महिला का नाम श्याओमी था। वह लकी की प्रेमिका थी। फिर वे दोनों गोदाम में आए। लकी ने सर्चलाइट जलाई और शेरिफ ने अपनी बंदूक उठाई, लेकिन कार बुलेट प्रूफ थी और उसने लकी की बात पर ध्यान नहीं दिया। लकी ने श्याओमी से कहा कि वह हुड खोले और पहले से तैयार गुप्त वस्तु को कार के एयर कंडीशनर में डाल दे। जल्द ही सफेद धुएं का एक गुब्बार कार में घुस गया और शेरिफ ने तुरंत उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वहां बहुत सारे एयर वेंट थे और इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शेरिफ जल्द ही बेहोश हो गया और जब उसके सहकर्मी वहां पहुंचे तो हीरा गायब हो चुका था। केवल $1 का टिप और शेरिफ ही बचे थे। हीरा मिलने के बाद उसने द्वीप पर एक विला खरीदा। जब वह घर लौटा तो उसने पाया कि कोई उसके घर आया था, इसलिए उसने पुल से एक हथियार निकाला और फिर सावधानी से दरवाजा खोला। निश्चित रूप से सोफे पर एक आदमी बैठा था और यह आदमी कोई और नहीं बल्कि शेरिफ था, जिसे पहले लकी ने मूर्ख बनाया था। लकी इस बात से बहुत हैरान हुआ। वह नहीं जानता था कि शेरिफ का उद्देश्य क्या था। शेरिफ ने क्रूज शिप की तस्वीर निकाली और कहा कि 3 दिनों में क्रूज शिप पर एक आभूषण प्रदर्शनी होगी और इसमें 1 अरब से अधिक मूल्य के हीरे भाग लेंगे। उसने शेरिफ को चेतावनी दी कि वह हीरा पाने की कोशिश न करे, अन्यथा वह उसे हरा देगा। लकी ने ऐसा दिखावा किया कि वह आपराधिक गतिविधियों से नहीं डरता है और उसने शेरिफ को सफलतापूर्वक भगा दिया। परिणाम स्वरूप वह अगले दिन क्रूजो जहाज पर चढ़ गया। जैसे ही उसने हीरा देखा, उसने उसे चुराने का मन बना लिया। हालांकि जहाज पर सुरक्षा बहुत कड़ी थी। न केवल कोई व्यक्ति 24 घंटे इसकी रखवाली करता था, बल्कि इसके ऊपर इंफ्रारेड ट्रांसमीटर भी लगे हुए थे। हीरा चुराना आसान नहीं था, इसीलिए लकी ने स्थानीय गैंगस्टर बॉस से मदद मांगी और उसे 30 मिलियन का भुगतान करने की उम्मीद की। स्वाभाविक रूप से वह इतने बड़े जोखिम के लिए सहमत नहीं होता, लेकिन फिर भी इससे लकी का विचार खत्म नहीं हुआ। रात में वह क्लीनर के रूप में काम पर आया। फिर उसने रूम का दरवाजा खोला और क्रूज जहाज का नक्शा चुरा लिया। उस दिन उसने गैंगस्टर को फिर से ढूंढा और उसे योजना सौंप दी और फिर अपनी योजना विस्तार से बताई। इस बार गैंगस्टर शामिल होने के लिए सहमत हो गया, लेकिन कार्रवाई के दिन शेरिफ ने अचानक फोन किया और लकी को मछली पकड़ने के लिए आमंत्रित किया। लकी को नहीं पता था कि उसका इरादा क्या था, इसलिए उसे सहमत होना पड़ा। दोनों की मुलाकात के बाद शेरिफ ने उसे अपना उद्देश्य भी बताया। ये पता चला कि वह जानता था कि लकी निश्चित रूप से डायमंड पर कार्रवाई करेगा, इसीलिए उसने बैठक समाप्त होने से पहले उसका पीछा करने की योजना बनाई। लेकिन लकी ने जल्दी से इससे निपटने का एक तरीका सोच लिया। जियाओमी और शेरिफ के सहयोगी रुबीना एक साथ समुद्र गए। जल्द ही समूह पानी में चला गया। लकी को पता था कि पास में ही एक जहाज का मलबा पड़ा है, इसीलिए उसने शेरिफ की असावधानी का फायदा उठाया और बॉस के छोटे भाई को खोजने चला गया, जो पहले से ही लकी का इंतजार कर रहा था। उसने छोटे भाई से स्वयं होने का नाटक करने को कहा। वैसे भी यहाँ कोई नहीं था।
और किसी को पता नहीं था कि वे लोग बदल गए हैं। फिर लकी समुद्र तल से चुपचाप निकलकर क्रूज जहाज पर आ गया। वहीं गैंगस्टर का एक अन्य साथी भी सामने आने में सफल रहा। उसने लकी की योजना के अनुसार बम रखना शुरू कर दिया। अप्रत्याशित रूप से यह दृश्य निगरानी गार्डों द्वारा देखा गया। कमांडर ने तुरंत किसी को आदेश दिया कि वह जासूस को पकड़ ले और जासूस की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाले, लेकिन कमांडर को भी धोखा दिया गया था। दूसरी ओर लकी पहले ही प्रदर्शनी हॉल के ऊपर आ चुके थे। चोर हीरा चुराने के लिए तैयार था। उसने पहले विशेष चश्मा लगाया और तुरंत किरणें प्रकट हुई। फिर उसने एक धातु का पेंडेंट निकाला और उससे सावधानी पूर्वक लैंप के छेद के पास लगा दिया। सभी अवरक्त किरणों से सटीक रूप से बचने के बाद पेंडेंट सफलतापूर्वक शीर्ष पर उतरा। फिर लकी ने 2 अलग अलग रंग की औषधियां छोड़ने के लिए बटन दबाया, जो एक साथ मिश्रित होने पर तुरंत प्रतिक्रिया करती थीं और जल्द ही कांच पर गुड़गुड़ाहट की आवाज करती थी। फिर लकी ने क्रेन को हटा दिया। इसे पुनः नीचे रखा गया और एक यांत्रिक हाथ ट्यूब से बाहर आया, जिसने हीरे को सफलतापूर्वक चुरा लिया। जब कमांडर को कुछ गड़बड़ लगी, तब तक लकी रस्सी के सहारे समुद्र में कूद चुका था। उसने पहले से तैयार थ्रस्टर उठाया और शेरिफ से मिलने के लिए दौड़ा। अप्रत्याशित रूप से किनारे पर पहुंचने के कुछ ही समय बाद महिला पुलिसकर्मी को खबर मिली कि हीरा चोरी हो गया है। वे जानते थे कि इसे लकी ने ही चुराया होगा, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए उन्हें वहां से जाना पड़ा। उन्होंने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन गैंगस्टर बॉस ने उसी रात लकी की प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया। ये पता चला कि लकी गैंगस्टर बॉस का इस्तेमाल कर रहा था और उसने कभी भी गैंगस्टर बॉस को सीधे 30 मिलियन का भुगतान करने के बारे में नहीं सोचा था। उसने राइफल के बट से चाकू निकालने की कोशिश की, लेकिन श्याओमी ने अवसर का फायदा उठाया और जल्दी से पिस्तौल को दूर फेंक दिया। चाकू बॉस की जांघ पर था। बॉस ने दर्द से चाकू निकाला, फिर लकी पर गोली चला दी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि गोली उसे ही लगेगी। बॉस को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसा हुआ कि शेरिफ आ गया और उसने लकी और श्याओमी की जान बचा ली। अगले दिन पुलिस लकी के पास आई। उसने सबसे पहले उस रोलेक्स को देखा जो उसने अभी अभी खरीदा था, और फिर उसे एक ऐसी कहानी सुनाई जो इतनी चौंकाने वाली थी कि वह भी दंग रह गया। ये पता चला कि शेरिफ की भी उस सैनिक पर नजर थी, लेकिन उसके पास खुद ऐसा करने की क्षमता नहीं थी। इसलिए उसने जानबूझकर लकी को खबर बताई और फिर हीरा चुराने के बाद उसका फायदा उठाया। ऑपरेशन से एक रात पहले उसने लकी को लकड़ी के एक खंभे में छेद करते हुए देखा, इसलिए उसने अनुमान लगाया कि लकी उसमें हीरा डाल देगा। परिणाम स्वरूप उसे सचमुच वह मिल गया, यह देखकर कि शेरिफ ने उसकी जान बचाई थी और उसके पास इतना पैसा था जितना वह अपने जीवन काल में खर्च नहीं कर सकता था। उसने हीरे चुराने का कारण सिर्फ खुद को चुनौती देना था। कहानी के अंत में शेरिफ हीरे को ले गया और लकी ने रिटायर होने का फैसला किया और श्याओमी के साथ एक नया जीवन शुरू किया। फिल्म यहीं खत्म होती है। कल फिर मिलते हैं।